गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम का आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कीट परागित, ऑप्शन नंबर बी दिया है वायु परागित, ऑप्शन नंबर सी दिया है हवा परागित और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को वायु परागित कहते हैं। वायु परागित कहते हैं। कीट परागित बिल्कुल गलत है, हवा परागित बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ लोग होते हैं कि क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट हवा परागित मार देते हैं, लेकिन ये भी गलत है गाइस। हवा परागित नहीं होगा, वायु परागित होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनु अनुन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वपरागित, ऑप्शन नंबर बी दिया है परपरागित, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्वपरागित। अनुन्मूल्य जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपरागित होते हैं, परपरागित नहीं होते। बिल्कुल गलत है, ए और बी दोनों बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वपरागित। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है हमारा एंटो एंटोमोफिल्स पुष्प में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिल्स जो पुष्प होता है उसमें परागण का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चिट्टी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कीट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पक्षी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हवा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कीट। जो एंटोमोफिल्स जो पुष्प होते हैं वो किस माध्यम से परागण होते हैं, वो कीट के माध्यम से परागण होते हैं। चिट्टी बिल्कुल गलत है, पक्षी बिल्कुल गलत है, हवा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस वो है नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखा भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी देखा अंतःभित्ति दाना, ऑप्शन नंबर सी देखा भ्रूण पुष्प और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भ्रूण पुष्प। ऑप्शन नंबर सी भ्रूण पुष्प। भ्रूण बिल्कुल गलत है, अंतःभित्ति दाना बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भ्रूण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे वो है हमारा मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। ठीक है, ये जो देखा प्राइमरी एस्पोरोमाइटोसिस, ये इंग्लिश शब्द है। ठीक है, ये प्राइमरी एस्पोरमोसाइट्स, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें पूछ रहा है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 44, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 46, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 23 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 40। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 44। ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 46 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी 23 बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी 40 ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 44। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा पुष्पीय पौधों में भ्रूण पुष्प में कितने गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधों के भ्रूण पुष्प में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखा n, ऑप्शन नंबर बी देखा 2n, ऑप्शन नंबर सी देखा 3n और ऑप्शन नंबर डी देखा 4n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना ताकि आप एग्जाम्स के टाइम क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर होगा वो पुष्पीय पौधों के भ्रूण पुष्प में
3n गुणसूत्र पाए जाते हैं, 3n गुणसूत्र पाए जाते हैं, n नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 2n भी नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, और 4n भी नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3n। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखा अंड जनन, ऑप्शन नंबर बी देखा युग्मक जनन, ऑप्शन नंबर सी देखा कायिक विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक है, अंड जनन बिल्कुल गलत है, अंड जनन बिल्कुल गलत है, कायिक विभाजन बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी युग्मक जनन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारा, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखा है पत्तियों पर, ऑप्शन नंबर बी देखा है तनों पर भी, ऑप्शन नंबर सी देखा है दोनों ए और बी, ऑप्शन नंबर डी देखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पत्तियों पर हाइड्रिला का रंध्र नहीं पाया जाता, तनों पर भी नहीं पाया जाता, ए और बी दोनों बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारा, परागण का बाह्य चूल बना होता है, परागण जो होता है उसका बाह्य चूल किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए देगा पेक्टोसेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी देगा लेग्रोसेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी देगा एस्पोरोपालेनिन, और ऑप्शन नंबर डी देगा है पराग कीट। तो जो इसका राइट आंसर होगा 9 का वो होगा हमारा एस्पोरोपालेनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी एस्पोरोपालेनिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है, और डी बिल्कुल पराग कीट बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एस्पोरोपालेनिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुमूल्य अनुन्मिल्य परागित फूल होते हैं, अनुन्मिल्य परागित फूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखा कीट परागित, ऑप्शन नंबर बी देखा चमगादड़ परागित, ऑप्शन नंबर सी देखा स्व परागित, और ऑप्शन नंबर डी देखा जल परागित। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्व परागित, ऑप्शन नंबर सी स्व परागित। कीट परागित बिल्कुल गलत है, चमगादड़ परागित बिल्कुल गलत है, जल परागित बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्व परागित। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो है, अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय जो होता है वो बना होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर बी देखा सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी अंड कोशिका का भी बना होता है और सहायक कोशिका का भी बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है हमारा, पानी द्वारा परागित, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देगा वायु परागण, वायु परागण, ऑप्शन नंबर बी देगा जल परागण, ऑप्शन नंबर सी देगा कीट परागण, और ऑप्शन नंबर डी देगा इन सभी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जल परागण, जल परागण। वायु परागण बिल्कुल गलत है, कीट परागण बिल्कुल गलत है, इन सभी में बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल परागण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हमारा, कायजमा किस अवस्था में बनता है? कायजमा किस अवस्था में बनता है? ऑप्शन नंबर ए देखा समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर बी देखा ये माइटोसिस कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी देखा अर्धसूत्री विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन बिल्कुल गलत है, ये माइटोसिस कोशिका विभाजन ये भी बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी गाइस, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा परागण के वर्तिकान पर शुरू में परागण का मन करता है, शुरू में परागण का मन करता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है पी, ऑप्शन नंबर बी देखा सी ए प्लस प्लस, ऑप्शन नंबर सी देखा एम ओ,
और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है Cl-, ठीक है गाइस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी Ca++, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर ए पी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा Ca++, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, वो है हमारा परागण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। ऑक्सीन जो होता है वो किसकी वृद्धि में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है पराग नली एवं अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी देखा सिर्फ पराग नली, ऑप्शन नंबर सी देखा सिर्फ अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी देखा नर युग्मक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पराग नली एवं अंडाशय। सिर्फ पराग नली बिल्कुल गलत है, सिर्फ अंडाशय बिल्कुल गलत है, नर युग्मक बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पराग नली एवं अंडाशय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वो है हमारा पराग कोश संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए परागकण निर्माण से ना, ऑप्शन नंबर बी परागकण विकास में, ऑप्शन नंबर डी पुष्प कलिका के खुलने से और ऑप्शन नंबर डी स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागण का ग्रहण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पुष्प कलिका के खुलने से। ऑप्शन नंबर ए पराग कण निर्माण से ना बिल्कुल गलत है, पराग कण विकास में बिल्कुल गलत है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा पराग कण का ग्रहण ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्प कलिका के खुलने से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वो है हमारा परागण का पराग कोश से निर्माण एवं भेदन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेगा एस्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एस्पर्मियोजेनेसिस और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है द्विनिषेचन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है वही आप लोगों को हिंदी में भी होगा मेगा एस्पोरोजेनेसिस। तो इंग्लिश में मेगा एस्पोरोजेनेसिस लिखा है, हिंदी में भी मेगा एस्पोरोजेनेसिस ही लिखा रहेगा। इसको इंग्लिश में मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान हो। यहाँ पे माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस लिखा है, हिंदी में भी माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस ही होगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर आपने इंग्लिश दे रखा है, ये नहीं गाइस, यहाँ पे जो इंग्लिश है वही हिंदी में भी होगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 17 का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी द्विनिषेचन ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वो है हमारा किसी डाइथोकोस परागकोश में होता है, ऑप्शन नंबर ए देगा 4 माइक्रो एस्पोरोनिजिया, ऑप्शन नंबर बी देगा 3 माइक्रो एस्पोरोजिनिया, ऑप्शन नंबर सी देगा 2 माइक्रो एस्पोरोजिनिया, ऑप्शन नंबर सी देगा 1 माइक्रो एस्पोरोजिनिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रो एस्पोरोजिनिया, ऑप्शन नंबर बी 3 गलत है, 2 गलत है और 1 भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रो एस्पोरोजिनिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वो है हमारा और किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर ए देखा इंडोथीसियम कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी देखा परागकण में, ऑप्शन नंबर सी देखा टेपिटल कोशिका में और ऑप्शन नंबर डी देखा स्पोर मातृ कोशिका में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 19 का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पोर मातृ कोशिका में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, एंडोथीसियम कोशिका में बिल्कुल गलत है, परागकण में बिल्कुल गलत है, टेपिटल कोशिका में ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पोर मातृ कोशिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है हमारा किसमें परागकण का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए देगा परागकोश में, ऑप्शन नंबर बी देगा वर्तिकाग्र में, ऑप्शन नंबर सी देगा तंतु में, ऑप्शन नंबर डी देगा पोलिन सेक में। तो जो इसका राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पोलिन सेक।
परागकोश में नहीं होता है, बिल्कुल गलत है गाइस। वर्तिकाग्र बिल्कुल गलत है, तंतु बिल्कुल गलत। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, परागकोश लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर नहीं है, बिल्कुल गलत है आंसर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमारा राइट जो होता है वो होता है पोलन सेक में, ठीक है। पराग कण का निर्माण पोलन सेक में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 है वो है हमारा परागकण होता है, परागकण होता है। ऑप्शन नंबर ए देर का अगुणित, ऑप्शन नंबर बी देर का द्विगुणित, ऑप्शन नंबर सी देर का त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी देर का चतुर्गुणित, चतुर्गुणित, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अगुणित। परागकण जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। ध्यान देना गाइस, यहाँ पे अगुणित की जगह पे हमको क्या लिखता है, एन भी लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर अगुणित की जगह एन लिखा है और द्विगुणित की जगह पे 2n भी लिखता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह से न लिखकर इस तरह से भी देता है, ठीक है। 3 गुणित की जगह पर 3n रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना था। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बी बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल गलत है और डी बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का रहेगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए देखा है कामेरारिन्स, ऑप्शन नंबर बी देखा है नवाश्चिन, ऑप्शन नंबर सी देखा है स्टार्सवर्ग, ऑप्शन नंबर डी देखा है माहेश्वरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 22 का। जो पुष्पीय लैंगिक जनन की जो खोज किए थे वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए कामेरांसिस, बी नवांसिस बिल्कुल गलत है, स्टार्स वर्ग बिल्कुल गलत है, माहेश्वरी ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कामेरांसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वो है हमारा टेप्टम का कार्य डैश होता है। टेप्टम का कार्य क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखा सुरक्षा, टेप्टम का कार्य जो होता है वो क्या होता है, सुरक्षा करना होता है, या पोषण करना होता है, या शोषण करना होता है, या उपयुक्त सभी होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पोषण करना। टेप्टम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, पोषण करना। सुरक्षा बिल्कुल गलत है, शोषण बिल्कुल गलत है और उपयुक्त सभी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पोषण, ऑप्शन नंबर बी पोषण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है वो है हमारा अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए देखा कोशा चक्र, ऑप्शन नंबर बी देखा अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी देखा सूत्री विभाजन और ऑप्शन नंबर डी देखा सिनगैमी, ऑप्शन नंबर डी सिनगैमी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिनगैमी। कोशा चक्र बिल्कुल गलत है, अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल गलत है, सूत्री विभाजन बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिनगैमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है वो है हमारा किस फल का बीज चूल खाया जाता है। किस फल का बीज चूल खाया जाता है। यह VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको बिहार बोर्ड के प्रीवियस एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का, अगर आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। चलिए इसको देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखा जायफल, ऑप्शन नंबर बी देखा लीची, ऑप्शन नंबर सी देखा शरीफा और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये जो जायफल होता है ये भी बीज चोल ही खाया जाता है। जायफल का बीज चोल ही खाया जाता है और लीची का भी बीज चोल ही खाया जाता है और शरीफा का भी बीज चोल ही खाया जाता है। तो इनमें से सभी, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ध्यान देना गाइस, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वो है हमारा निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए देखा है, ऑप्शन नंबर ए देखा है ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी देखा है नेपथिन्स, ऑप्शन नंबर सी देखा है ए बी और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी देखा है हाइड्रिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिएगा जो कीटभक्षी पौधा होता है वो ड्रोसेरा भी होता है और नेपेथिन्स भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। हाइड्रिला नहीं होता है, कीटभक्षी पौधा हाइड्रिला नहीं होता है ना। इसका राइट जो आंसर होगा 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपको कई बार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कई लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम है। तो देखिए क्या होता है, तो जो है दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्र की संख्या होती है, कल केंद्र की संख्या होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए देगा 2, जो बिल्कुल गलत है, 2 नहीं होता है। ऑप्शन बी देगा 3, ये भी बिल्कुल गलत है, 3 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता, कई लोग 3 लगा देते हैं लेकिन 3 नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी देगा 4, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देगा 5, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 5 क्या होता है, राइट आंसर होगा गाइस, 5 हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है वो है किसमें इंडो एस्पर। ध्यान देना यहाँ पे जितनी भी इंग्लिश लिखा है उसको सारा हिंदी सेम ही लिखा जाएगा। एंडो एस्पर लिखा है तो एंडो एस्पर भी लिखा जाएगा। मैं इसको इंग्लिश में इसलिए किया हूँ ताकि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को। तो किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुसिक हो जाता है, कड़ा तथा सेलुसिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है आम, ऑप्शन नंबर बी देखा है नारियल, ऑप्शन नंबर सी देखा है आइवरी वेयर, और ऑप्शन नंबर डी देखा है रेंडी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आम, बिल्कुल गलत है, आम का नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी देखा नारियल का, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा आइवेरी का, आइवेरी जो बल होता है बेर होता है वो क्या होता है एंडोस में कड़ा और सिलिशियस हो जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइवेरी बेर। डी बिल्कुल गलत है, रेडी का नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। कई लोग रेडी का लगा देते हैं, कहते हैं रेडी जो होता है वो क्या होता है कड़ा होता है, वो बिल्कुल गलत है, रेडी का नहीं होता है। आइवेरी बेर होता है वो क्या होता है कड़ा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है वो है हमारा हरा नारियल निहित दूधिया जल है, हरा नारियल में निहित दूधिया जल है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लिक्विड चालाजा, ऑप्शन नंबर बी देखा लिक्विड न्यूक्लियस ग्रैंड नोम्बेरे, ऑप्शन नंबर सी देखा है डिग्नेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोएस्पर, ऑप्शन नंबर सी देखा है लिक्विड फीमेल जेमेटोग्राफिटी। तो इसको जो राइट आंसर होगा 29 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है और डी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है वो है हमारा किस मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। साइनर गिट्स में इनकी संख्या क्या है, सॉरी है साइनर गिट्स में इनकी संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखा है 14, ऑप्शन नंबर बी देखा है 21, ऑप्शन नंबर सी देखा है 7 और ऑप्शन नंबर डी देखा है 28। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर सी 7। 14 बिल्कुल गलत है, 21 बिल्कुल गलत है, 28 बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बिना टाइम हुए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वो है हमारा मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखा है एपोफाइसिस, ऑप्शन नंबर बी देखा है एस्कुटेलम, ऑप्शन नंबर सी देखा है पोलियोपोटिली, ऑप्शन नंबर डी देखा है एल्यूरोन भीति। तो इस 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एल्यूरोन भीति। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा वो होगा 31 का डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हुआ हमारा एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से
कितने नर युग्मक बनते हैं एक अर्धसूत्री जब कोश का विभाजन होता है तो कितने नर युग्मक बनते हैं, गाइस पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखा है 4, ऑप्शन नंबर बी देखा है 1, ऑप्शन नंबर सी देखा है 2 और ऑप्शन नंबर डी देखा है 8। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, कई लोग ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं लेकिन बिल्कुल गलत है गाइस, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बी भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हुआ हमारा एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इनके एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी। एमएमसी में 24 गुणसूत्र, तो इन्हें पूछ रहा है इनके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर ए देखा है 14, 12 सॉरी 12, ऑप्शन नंबर बी देखा है 24, ऑप्शन नंबर सी देखा है 36, ऑप्शन नंबर डी देखा है 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर सी 36। 12 बिल्कुल गलत है, 24 बिल्कुल गलत है, 48 बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है वो हमारा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए, बिहार बोर्ड स्पेशल, बिहार बोर्ड के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, स्पेशल बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हाँ सर इसका क्वेश्चन हमें मालूम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखा है स्लाइडेन एम स्वान, ऑप्शन नंबर बी देखा हार्टविन, ऑप्शन नंबर सी देखा औरस्टू और ऑप्शन नंबर डी देखा वानविल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वानविल। वानविल, स्लाइडेन एम स्वान बिल्कुल गलत है, हार्टविल बिल्कुल गलत है और ऑरस्टू बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारा स्ट्रालिथिन्स कुथियान नीलाकुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है, एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगाता है। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखा है केरला एवं कर्नाटक, केरला एवं कर्नाटक, ऑप्शन बी देखा उड़ीसा, ऑप्शन सी देखा आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी देखा मध्य प्रदेश मन, मध्य प्रदेश मन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केरला एवं कर्नाटक, भी बिल्कुल गलत है, उड़ीसा नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।